स्टूडियो में आपका स्वागत है। दशा में कल पीपल के वृक्ष के यहाँ पे जल चढ़ाने भी जाना है, या सूत लपेटते हैं, कच्चा सूत लेकर के वहीं कथा नील दमयंती की कथा भी सुनते हैं दशा में, है कि नहीं? पर रविवार के दिन शास्त्रों में तो पीपल का पूजन का विधान ही नहीं है। तो फिर सुना है, सबको पता है कि रविवार के दिन पीपल नहीं पूजते, मालूम है सबको कि नहीं मालूम? मालूम है तो फिर कथा नहीं सुना। अगर मालूम है तो कोई बात ही नहीं तो एक गांव में ऐसे गुरुजी कथा करते करते घर चले गया बेचारा। गांव में मारे जैसो बेचारो भाने ऐसो सीखने समझ ना आयो, क्योंकि मुझे भी कोई कथा बता आती नहीं है। मैं तो ऐसे ही आप लोगों को मुझे समझ लो कि 3 घंटे सीख रहा हूँ यहाँ। तो गुरुजी कथा करने बैठा तो उन्हें जनता से पूछ ली कि मैं एक वचन लूंगा, एक शर्त रखूंगा, अगर उन्हें प्रश्न को तुमने सही जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो मैं मेरे घर चला जाऊंगा। तो आप जैसे श्रद्धालु थे उनसे पूछी कि ये बताओ कि भगवान को कौन कौन पहचानता है, कौन कौन भगवान के जाने? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हम सब भगवान के जाना। तो बस याद तो पता है तुम सब भगवान के जानो, तुम्हारी कथा करवा काम है, कहीं भी घर चली गई। तो ऐसा भी मत करना। तो रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों नहीं होती ये बताओ। हमारी ये नानी जी बता रही थी कि हमारे पता है, नहीं बता, क्योंकि हमारे नाना जी, कई नाम है नाना जी भी अपने जो ले भी आपके मित्र, उनका नाम क्या है? हाँ वो हाँ ये बैठे हैं, क्या नाम है इनका? बाल मुकुंद जी। नहीं ये पूछ रहा था गुरुजी दशा के दिन तो ऐसा है कि दशा के दिन है ना कोई सामान बाजार से खरीद के भी नहीं लाता है दशा के दिन। इतना विधान भी इस कथा में, चाहे आपने कैसी भी कथा दशा की सुनी हो, पर कल कथा है तो मैं आज बता दूं, नहीं तो सब कहेगा कि गुरुजी दशा तो आज ने तुमने कथा आज बताई, या कथा कालज कह देता है नहीं। कोई मान लो कि पानी पहला पाल बांध दो, बिगड़िया पाचे कहीं बागर, तो अपन पहले से ही पाल भी बांध दो, बागर भी लगा दो। तो अष्ट प्रकार की लक्ष्मियां हैं और पीपल की पूजा रविवार के दिन निषेध बताते हैं। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती, केवल कुंवारे लड़के लड़की ही पीपल की पूजा रविवार के दिन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया। और ये कहाँ लिखा है? 52 प्रकार की भागवत में, जो वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित भागवत है, उसमें ये वर्णन आता है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा निषेध, क्योंकि रविवार के दिन दरिद्रता को वरदान है कि रविवार के दिन जो भी पूजा पीपल की करे उसके घर में तू जाकर निवास करना। दरिद्रता कौन किसको कहते हैं? दरिद्रता गरीबी, ठीक है क्या? दरिद्रता गरीबी। अब गरीबी के कोई लाड़ो चाहेगा घर में, सब यो चाहे कि हम धनपति बन जाए, हम लक्ष्मीपति बन जाए। तो एक समय की बात है, देखो कथा के माध्यम से कथा याद आई, कथा कहाँ चल रही ना कथा कहाँ आ गई मुझे भी पता नहीं, पर है ये भी भागवत की कथा। एक समय की बात है, लोमश ऋषि के पुत्र दुसह ऋषि, लोमश ऋषि जिन्होंने स्कंद पुराण लिखा है, उनके पुत्र हैं दुसह ऋषि। उनका विवाह नहीं हो रहा, और अष्ट प्रकार की जो 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, उसमें जो ख्याति माता की जो पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन? एक दरिद्रा और दूसरी लक्ष्मी, ये भी 2 बहनें हैं। नहीं तो कोई कोई क्या करे, खाली लक्ष्मी तो एक प्रकार की देखी, वह दीपावली के दिन अपन पूजा करा आज, है नहीं? अभी भी बात आई थी। तो लक्ष्मी और दरिद्रता, दरिद्रता बड़ी बहन और लक्ष्मी जी छोटी बहन। लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु को वर्ण करना चाहती है और दरिद्रता भी भगवान विष्णु को वर्ण करना चाहती है। दो ही आपस में विचार करें कि मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ, नारायण के साथ हो जाए तो अच्छा, लक्ष्मी जी के कि मेरा हो जाए तो अच्छा। नारायण भी चाहते हैं कि अगर मैं दरिद्रता से विवाह कर लूं तो पूरी सृष्टि गरीब हो जाए। पहले इन दरिद्रता को विवाह करावा, जज जी ने अपनी शादी हुई लक्ष्मी का साथ। दरिद्रता के विषय में लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि इनका कहीं न कहीं विवाह कराओ, बड़ी बहन जब तक कुंवारी, जब तक छोटी को भी विवाह नहीं हो। अब यहाँ दुसह ऋषि का भी विवाह नहीं हो रहा। भगवान एक बार घूमते घूमते गए, दुसह ऋषि आप विवाह करना चाहते हैं? बोले हाँ। कौन है ऐसी कन्या? बोले ख्याति माता और भृगु ऋषि की जो पुत्रियां है ना, वो दरिद्रा आपसे विवाह करना चाहती है। दरिद्रा? बोले हाँ। दुसह ऋषि ने कहा कि चलो दरिद्रा ठीक, अपना से विवाह करेगा कौन? पहुंच गए वहीं भृगु ऋषि के आश्रम पर, और भगवान ने उनसे निवेदन किया कि आपकी बड़ी पुत्री दरिद्रता, उनका विवाह दुसह जी के साथ कर दीजिए। बड़े प्रेम भाव से उनका विवाह किया गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि वाह भगवान, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं,
बड़े ढंग से आपने बड़ी बहन का विवाह करवा दिया। विवाह करने के बाद दोनों पति पत्नियों को विदा करवाया गया। अब दूसरा ऋषि अपनी पत्नी दरिद्रता को लेकर जैसे ही घर जाने लगे तो आश्रम पर जाते जाते दरिद्रता ने हाथ पकड़ा के रुकिए, मैं आपके घर में नहीं जा सकती हूँ। बोले क्यों? अरे आपके आश्रम में तो यज्ञ हो रहा है, दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, प्रभु के भजन हो रहे हैं, और जिस घर में, जिस परिवार में प्रभु की कथा होती हो, भजन होते हो, सत्संग होते हो, ऐसे घर में मैं प्रवेश नहीं कर सकती हूँ। कौन कह रही है? दरिद्रता। तो दूसरा ऋषि ने कहा मैं तारे कहाँ लेके न चलूं? बोले आप कहीं भी ले चलिए, ऐसे घर में ले चलिए जहाँ ना कोई भगवान को मानता हो, ना कोई नहाने धोने में समझे, ना कोई झाड़ू बुहारा करने में समझे, वैसे घर में मुझे ले चलो। दूसरा ऋषि अपने मित्र के घर ले जा रहे हैं। चलते 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 जब दरिद्रता के पांव दुखने लगे, बोले मैं चलते चलते परेशान हो गई हूँ, थोड़ी देर मुझे बैठने दीजिए। तो वही शनिवार के दिन अपने पति के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता बैठ गई। दरिद्रता कौन? गरीबी है ना, समझ जाना। शनिवार के दिन बैठी, वहां लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ संपन्न हुआ। लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहने लगी। एक दिन विचार किया कि चले कम से कम बड़ी बहन से मिलने तो चले। बड़ी बहन से मिलने लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु शनिवार के दिन आए, और जब देखा कि दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे, ये तो अभी तक घर पे ही नहीं पहुंचे। जब मिठाई का डिब्बा लक्ष्मी जी ने दरिद्रता को दिया तो उसने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया। बोले तुझे पता नहीं मुझे क्या पसंद है? तू मीठा लेकर के आई है? मैं नींबू और मिर्ची खाना पसंद करती हूँ, मैं तीखा खाना पसंद करती हूँ, मैं चटपटा खाना पसंद करती हूँ, ये मीठा मीठा मुझे नहीं अच्छा लगता। क्रोध में आ गई दरिद्रता। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? जो आपकी मनोकामना है सब आपको खाने को मिलेगा। आप यहाँ से जाएंगे, आगे ही ऐसा एक घर है इनके मित्र का, वहीं जाकर के रहना। उनके घर ना तो झाड़ू बुहारा होता है, ना कोई नहाने धोने में समझे, ना कोई स्नान करने में समझे, वहीं जाकर के रुक जाना। तो दूसरे ऋषि कह रहे हैं कि भगवान आपने मारो विवाह तो इनके साथ करवाई दियो, पर हमारी पूजा कौन करेगा? अरे दरिद्रता को तो कोई पूजा करना ही नहीं चाहता है, इनके तो कोई लेना ही नहीं चाहे, और इनके साथ मेरा भी संबंध हो गया तो मारे भी कोई नहीं पूछेगा। तो भगवान विष्णु से कहा कि देखो आज शनिवार का दिन है, हम आपसे मिलने आए हैं, तो शनिवार के दिन, आज के दिन पीपल के वृक्ष की जो कुमकुम से पूजा करता है, घी का दीपक जलाता है, तो मैं और मेरी पत्नी लक्ष्मी, हम लक्ष्मी नारायण सहित उसके घर में प्रवेश करेंगे शनिवार के दिन, जो पीपल की पूजा करेंगे। और हाँ, दूसरे दिन रविवार आता है, उस दिन जो पीपल के नीचे आपकी पूजा करने आए, आप उसके घर में चले जाना। तो अब सोचो कल रविवार भी है ना, दशा में पीपल की पूजा भी जरूरी, तो अब क्या? तो वहीं लक्ष्मी जी कह रही कि भगवान ये कैसा वरदान दे दिया, दशा माता का व्रत आता है, हर कोई पीपल की पूजा हो सकता है, दशा तिथि जिस दिन रविवार में आ गई उस दिन तो हर घर में दरिद्रता चली जाएगी। अरे लक्ष्मी तुझे पता नहीं तेरी बहन ने क्या कहा कि मुझे खाना क्या पसंद है? बोले नींबू और मिर्ची। तो अपन हर दुकान पे या गाड़ी घोड़ा में देखा भी 3-4 नींबू ने, बीच में नींबू ने मिर्ची, तो कोई टोटका नहीं है, वो किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि कोई टोटको કરીને फेंक दियो, वो वजह नहीं होती है। दरिद्रता जैसे कल रविवार है तो नींबू मिर्ची हमारे द्वार पर टंगे हुए अगर रहते हैं तो वो दरिद्रता नींबू मिर्ची बाहर से ही उसका स्वाद लेकर के चली जाती है, हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। ये विधान है नाना जी, आई की समझ में? आप मार से कथा खेल वही रहता कि कमरा में इसको गुरुजी में कहीं यहाँ उसकी प्रमाणता नहीं है, बाकी भक्त लोग भी तो हैं, इसलिए नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। आप कह रहे थे ना कि नींबू मिर्ची को कहीं है, तो ये नींबू मिर्ची की इतनी बड़ी कथा देखिए नहीं सबने, ये सुबोधनी भागवत में आता है वर्णन, इसमें कथा में ही लिखा हुआ है। अष्टलक्ष्मी आगे और भी कथाएं अष्टलक्ष्मियों की जैसे जैसे आती जाएगी प्रसंग के में। ये तो मैंने इसलिए कि कल रविवार के दिन आ रहा है तो कहीं भी, और हाँ घर में फ्रिज में कभी नींबू मिर्ची एक साथ में रखना भी नहीं चाहिए। फ्रिज सबके घर में ही नहीं, अपन नींबू मिर्ची रखते हैं वो नहीं रखना चाहिए, अलग अलग ड्राज में पटक दो उनको, ये नींबू वहां है तो मिर्ची वहां, नहीं तो हो सकता है उसकी खुशबू लेकर दरिद्रता घर में आ जाए। यहाँ तक भी बताया जाता है कि पुत्रियां जिनका हम विवाह कर देते हैं उनके भी ससुराल में कहीं लाड़ प्यार करें, कभी भी अचार बांध करके नहीं देना के ले बेटा मैंने अचार लाखी दियो ना, तू कदे लाखेगा थारा घरे ले जा। खट्टी चीज का दान कभी बेटियों को मत करना, नहीं तो रिश्ते में खटास आ जाती। कभी इन चीजों का दान नहीं किया जाता, एक सुई का दान कभी नहीं करना।
और एक कभी अचार लाड़ प्यार करके नींबू केरी का डाल के बेटी के घर मत पहुंचाने के, तू कोई से डलवे लीजिए बेटा, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो कथा चल रही है वहीं माया के चक्कर में, लक्ष्मी से कथा आते आते यहां पर आ गई। वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि मैं किसी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं, और सुखदेव मुनि वहां से भागते जंगल की ओर चले जाते कि मैं माया के चक्कर में ना पड़ूं, और जो माया के चक्कर में पड़ जाता है वो भगवान तक आने का काम ही नहीं। बहुत सारी माताएं बहनें भी अगर कोई कथा में मान लो कोई नाचने लग जाती है, आनंद के विषय में नाचना कूदना हो जाता है, नाचना नृत्य करना आनंद, तो बैठा बैठा कोई यूं भी विचार करे क्या भाई मेरा बैज बनी जाएगा, ये बक्तन पक्की हुई की देखो नाच रही। कोई बेचारे जैसे हमारे मित्र लोग नाच रहे थे, हमारे भैया लोग नाच रहे थे, तो कोई कहते भाई भगत बनी जाएगा, सब हमारे मालूम है इनका कर्म के कहीं कर्म है ना, बड़ा कथा कर ही रहा है ना, बड़ा नाची रहा है, तो क्यों रहे। एक बात सोची आपने, वहाँ डीजे के सामने अपन बड़ी बड़ी छोटी छोटी शीशी ले लेके करना नाचते हैं, वहाँ अपने को शर्म नहीं आती है, भगवान के सामने भगत, वहाँ तो कोई ना सोची नहीं डोकरा बार कहीं का परिवार में डोकरा बार है उनसे चला ही नहीं, लकड़ी का टेके टेके चले तो उनका हाथ में भी एक शीशी पकड़े थे कि तुम्हारा छगरा का छगरा को ब्याह ने 5 पग तम भी फेर दो, बास साहब का सापा इठी में पड़ी जाए ना 5 पग भी फेर दे। तो मेरे ख्याल से जो भगवान की कथा में इनके भजनों में नाच लेता है उसे 84 लाख योनि में नाचने का कार्य नहीं पड़ता है, ने जो खाली सीसी लईने डीजे का सामने नाचता कूदता फरिया उनके 84 से बचवा को काम नहीं। ने माया तो ऐसी प्रबलता है कि पूछो मत, माया का तो वही पूरा संसार टिका हुआ है माया से। अभी यहाँ अपन कथा सुनवा बैठे, मान लो ने वहाँ आगे चौराहे पे कोई गाड़ी आ जाए कि जो फसल नष्ट हुई तीनों के चेक बट रहा है वहाँ अपने फूटा मंदिर का करने, है नहीं कोई ओढ़क फूटा मंदिर, अब तो नवीनीकरण हो गया, नहीं तो बचपन से मैं नाम सुनता रहा हूँ कहाँ तक फूटा मंदिर, अब तो उसका नवीनीकरण हो गया। तो वहाँ चेक बट रहे मुआवजे, तो अभी देखो पट 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 एक के बाद एक खिसक, चलो चलो चेक लिया पहला कथा तो रोज सुन लाऊंगा। कोई कह दे वहीं चौराहे पे वहाँ तिलकेश्वर धाम पे यहाँ पे फ्री में पैसे बट रहे हैं, तो क्या है कथा में, चलो वो पहला वहां से लिया 10-10 20-20 रुपया 100-50 रुपया यूज फ्री में बट रहा है। एक बार लक्ष्मी जी और भगवान नारायण में बहस हो गई, किस बात की कि लक्ष्मी जी ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा आपकी होती है कि मेरी। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे पूजने वाले बहुत हैं, नारायण ने कहा कि मुझे पूजते हैं, मेरे भी भक्तों की कमी नहीं है। लक्ष्मी जी के कि नहीं, मारे बिना आपकी कथा कोई कर ही नहीं सके। नारायण के कि मैं नहीं जाऊं तक थारा बिना कहीं काम नहीं हो, मैं जब तक कथा में नहीं जाऊं लोगों को आनंद नहीं आता है। नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए, नारायण नारायण क्या क्यों लड़ रहे दोनों पति पत्नी। लक्ष्मी जी ने कहा कि अपने दोई का यही निकाल करेंगे। ये बताओ नारद जी, मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा किसकी पूछ पर है, कि मेरी कि आपके प्रभु की। नारद जी की तो धर्म संकट है, मैं नहीं बता सकता हूं। मैं अगर भगवान का बोल दूंगा तो आप नाराज होंगी, और आपका बोलूंगा तो मेरे प्रभु नाराज होंगे। हाँ, आप दो ही चलो मृत्यु लोक में, न दो ही अपनी अपनी परीक्षा कर लो, कौन की ज्यादा पूजे अपने आप को तो चल जाएगा। सुनील भैया थोड़ा सा प्रेशर देना, माइक थोड़ा सा प्रेशर, मॉनिटर बड़ा होता। तो नारद जी की बात सुन के भगवान ने कहा हाँ पहला मैं जाऊंगा, देख लक्ष्मी तुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्या महिमा है। भगवान आया, अच्छा पंडित को वेश धारण करियो, ने नारद जी सेवक का रूप में साथे बड़ो सो मंदिर देखियो, ने वहां घंटी बजाई, ने कथा प्रारंभ करी। पहले दिन इतनी जनता, दूसरे दिन इतनी जनता, पूरा तराना जाकर के कथा सुन लिया, पूरा तराना कर लो, क्योंकि स्वयं भगवान कथा करे ने जनता की कमी। आज हमारे जैसे टूटी फूटी वाणी से जो श्रवण करवाए तो इतने भक्तजन सुनते हैं, तो भगवान स्वयं कथा करे तो कितने श्रद्धालु होंगे। भगवान के देखा नारद, देखा आपकी माता कह रही थी, लक्ष्मी देवी कह रही थी कि मुझे मानने वाले बहुत हैं। तो नारद जी ने की कि अभी माता जी को पग नहीं पड़ियो भगवान, नहीं तो सूझ पड़ी जाएगा कि ज्यादा पूजे, अभी रुको। वहीं जब पांडाल में बहुत सारे श्रद्धालु बैठे, मैया लक्ष्मी एक बुढ़िया का रूप धारण करके कहीं हेडपंप पे गई और पानी पीने के लिए बोली कि अरे बहनों हमारे पानी पिलाई दो। तो एक ने की जा बुढ़िया यहाँ ही पानी पीवा और कहीं जा, तो झट से सोने का गिलास निकाला कि जो हमारे पानी पिलाए उसे सोने का गिलास इनाम। एक ने छोड़ी, अरे मैं पानी पी लूंगा, दूसरी के मैं पानी पी लूंगा, पहला मने माँ साहब के देखी, पहला मने मारे, अरे लड़ो मत।
या खाली पानी पिलावा की बात है? जो मारो भोजन को निमंत्रण करेगा उसका घर का सब बर्तन सोने का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं निमंत्रण करूंगी, पहले मैं निमंत्रण करूंगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि निमंत्रण तो हर घर में स्वीकार करूंगी, पर मारी एक शर्त है काय की कि जो घर परिवार कथा सुनने नहीं जाए उनके घरे जाइने भोजन करूं। तो वी कहे कथा में कहीं है, कथा सुनते सुनते 1 महीनो हो गया, हमारे कहीं आज तक लाभ नहीं मिलो, अपना घर का सोना का बर्तन हो जाएगा, चलो करो निमंत्रण। एक घर परिवार में गई, माँ को बच्चों कथा सुनवानी जाए, दूसरे घर में गई, उधर मंदिर का कोना खाली होता जाए। नारद जी से भगवान ने की कि क्यों रे नारद, ये धीरे धीरे प्रांगण खाली क्यों हो रहा है? माता जी को पग पड़ी, आपके मन की थी तो सही कि भी आए ज्यादा सोच पड़ेगा तुम्हारे। अच्छा, दिखा दिया प्रभाव माया ने। एक के बाद एक दिन तो पंडित जी ही बैठे, बोले पंडित जी आप के बस थोड़ी बहुत देर में जाओ वाला हूँ, गुरु जी हूँ, आज महाराज घरे लक्ष्मी जी को निमंत्रण है। लक्ष्मी जी के यहाँ वहां पर प्रांगण में कोई भी नहीं। नारद जी घंटी ठोके भगवान से कह रहे कि अब चलो, पड़ेगी सूझ। नारायण और प्रभु मेरे विष्णु भगवान दोनों वैकुंठ में पहुंच गए। और यहाँ लक्ष्मी जी ने कहा कि जिस नगर में, जिस परिवार में मेरे पति की पूछ परख नहीं है, वहां मैं भी नहीं रहूंगी। लक्ष्मी जी भी अपने धाम पर जिसके जैसे बर्तन थे वैसे ही हो गए। लक्ष्मी जी भी धाम पे, क्योंकि जहां मेरे प्रभु का सम्मान नहीं है, मैं उस घर में रहकर क्या करूंगी, उस नगर में रहकर के क्या करूंगी। लक्ष्मी जी धाम। तो दीपावली के दिन भी पूजा करो तो लक्ष्मी नारायण की करो, और साथ में गणेश जी की। अपन हाट बाजार में से बुधवार का हाट में से फोटो भी लावा तो मैं गणेश जी भी रेके नहीं गणेश जी। वो लक्ष्मी कहलाती है धन लक्ष्मी। जिस दिन दीपावली के दिन हम पूजा करते हैं वो कौन सी है? धन लक्ष्मी। और धन लक्ष्मी के साथ हम जब पूजा उसकी करते हैं गणेश जी के साथ, तो वो क्या कहला जाती है? गज लक्ष्मी। क्या कहते हैं उसको? गज लक्ष्मी। और गज लक्ष्मी कैसे नाम पड़ा लक्ष्मी जी का, बताओ? अरे यहाँ तो बहुत विद्वान कर आए हैं, ये कथा आगे ही नहीं बढ़ रही मुझसे, तो छोटी छोटी बातों में ही उलझ रहे हैं। इतने विद्वानकार पता नहीं कहाँ से देश विदेश से तराना धाम में आ रहे हैं। लक्ष्मी पे ही कथा अटक के रह गई। हमारा नाना जी बेचारा पानी पी रहा भी कहे, उनके खाली गोवर्धन पर्वत की चिंता थी नहीं, यहाँ तो कथा यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ रही, क्या सुनाऊं मैं? और मुझे तो ज्यादा ज्ञानवान भी नहीं, यहीं से सीखा हुआ, यहीं का खाया हुआ, यहीं बरोबर। अरे गज लक्ष्मी नाम क्यों पड़ा? 8 प्रकार की लक्ष्मी में विभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी। तो गज लक्ष्मी नाम क्यों पड़ा? एक बार लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया था। काय का कि मैं भगवान की पत्नी हूँ, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। यहाँ से वहां तक देवलोक से लगाकर मृत्यु लोक तक मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि रहने दे, तू आज तक अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है, ज्यादा अहंकार मत कर। तो लक्ष्मी जी को बड़ा रोना आया कि मैं अपूर्ण, क्या खामी है मुझ में? रोती रोती कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। माता पार्वती ने कहा कि क्यों रो रही हो लक्ष्मी? बोले आज मुझे विष्णु भगवान ने कहा कि तू अपूर्ण है, अपूर्णता क्या है मुझ में? तो माता पार्वती ने कहा कि आप क्यों अपूर्ण है? क्योंकि आपके गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। प्रद्युम्न ने अवतार जो लिया है भगवान का, नहीं तो अभी कही दे कोई ना कोई कि प्रद्युम्न महाराज ने जब कहां से अवतार लिया, रुक्मणी जी का गर्भ से तो लियो, तो वो कुंदनपुर राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी, वो लक्ष्मी अलग है। यहाँ अष्ट लक्ष्मी की बात चल रही है। यहाँ भगवान की जो सेवा करती है वो कौन सी है? महालक्ष्मी। जिनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई थी, तो कह रहे हैं माता पार्वती के चिंता मत कर, तेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तो आज से मैं अपना लाडला बेटा गणेश तेरी गोदी में देती हूँ, जा, आज से तू भी पूर्ण हो जाएगी। उसी दिन से गज लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन हम करते हैं। गज लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा उस दिन से लक्ष्मी जी के साथ होने लगी। गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अनेक और भी लक्ष्मियों की कथा आएगी, तुम बताएंगे, क्योंकि यहाँ कथा बहुत आगे। छोटी छोटी कथाओं में मैं तो समझता था कि सब ज्ञानी है। वहाँ रोज मेरे मामा भी बेचारे बैठ करके, पर वहाँ जाए कौन सुनवा, क्या वो शर्मा जी है ना करी रहा है, एक स्पीकर धरी ने, पर जाए कौन वहाँ सुनेगा? कथा ढंग से सुनो तो सूझ पड़। खाली ओंकार महाराज ने खूब मंदिर में रामायण बाची ने खूब भागवत बाची, पर अपन ने नहीं गौर करियो गहनी कथा में कहीं। अपने तो वही रूढ़ीवादी, मंदिर के पीछे माता भड़कना, मंदिर के पीछे उल्टा स्वस्तिक बनाना, है नहीं? रूढ़ीवादी पे है पूरे सनातन धर्म कि अपना बाप दादा करता ही रहो, अपन भी बेरू पूजनी पूनम पे दे बेरू महाराज बने ने, बेरू पूजनी पूनम पे बेरू महाराज पूज दिए, ये देवता की, तो उन्हीं तिथि पे उन्हीं देवता पूज दिया। बड़ा आनंद है सनातन धर्म का।
अच्छा मंदिर में भी जाए तो पीछे मंदिर का पाचा कौन कौन माथो बड़ी की है बताओ? परिक्रमा करते टाइम सब एक दो ने माथो टच करियो तो पीछे स्वाय भी टच करे मंदिर में। बहुत सारी माता बहनों तो स्वस्तिक उल्टा बना देती है। कौन सी कथा में कहा, कौन से शास्त्र में प्रमाण है ये? कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर घर में बैठा है, मान लो कुर्सी पर हमारे नाना जी बैठे, पीछे से जाकर इनका पाँव पड़ांगा तो कहीं आशीर्वाद देगा ही? इनके तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कोई पाँव लगी हुई, तो फिर पीछे से अपन पाँव पड़ेंगे तो आशीर्वाद कहां से मिलेगा? वारे प्रभु बोलिए राधे, जय जय श्री राधे। धन्य है मेरी नानी माँ और मेरी मामी हो। बड़ा आनंद का विषय है, आनंद तो आ रहा है मुझे भी कथा करने में। आज तो 2 ही दिन हुए हों, अभी तो 5